हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ फाउंडेशन लर्निंग यानी आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजनाएं कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, और ये सभी शिक्षाएं जो है गणित की हैं। और इन शिक्षण योजनाओं में मैंने ELPS और ERAC दोनों का प्रयोग किया है। आइए देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है आप गणित की शिक्षण योजनाओं में ELPS का प्रयोग करेंगे और ERAC का साथ में कैसे प्रयोग करेंगे। तो आइए मैं अपनी वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। देखिए, ये आपके सामने प्रस्तुत है गतिविधि एवं लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण योजना कक्षा 1 व 2 संख्याएं और संख्या पद्धति। ये जो शीर्षक है, जो प्रकरण है, वो है संख्याएं और संख्या पद्धति। और इसी गतिविधि के माध्यम से, क्योंकि जो है ये लर्निंग आउटकम्स या गतिविधि आधारित शिक्षण योजना है, बच्चों को जो है इसका कॉन्सेप्ट समझाना है। इसका जो लर्निंग आउटकम्स है, उसमें जो सबसे ऊपर दिया गया है वो है आपका केंद्रिक लर्निंग आउटकम्स। बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। बच्चे दी गई वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर लेते हैं। बच्चे समान संख्या में रखी वस्तु वाले चित्रों के बीच मिलान कर लेते हैं। बच्चे किसी जगह व्यक्ति, घटना, प्रक्रिया, दृश्य, चित्र का वर्णन संख्या का उपयोग करते हुए करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि गणित की जो शिक्षण योजना होगी उसमें आपको जो है ERAC का प्रयोग तो करना ही करना है, साथ में आपको ELPS पर भी जो है आपको ध्यान रखना है। ELPS क्या है? E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, P फॉर पिक्चर एंड S फॉर सिंबल, यानी अनुभव, भाषा और तस्वीर और प्रतीक, इनका भी आपको प्रयोग करना है गणित की शिक्षण में। तो आइए देखिए, ये इसका पहला चरण है जो एक्सपीरियंस पर है, यानी पूर्व अनुभव पर आधारित है। गतिविधियाँ और क्रियाकलाप, समय, बैठक व्यवस्था। तो समय 10 मिनट है, बैठक व्यवस्था एकल है, यानी अलग अलग बच्चों को जो है ये निर्देश दिया जाएगा। बच्चों द्वारा कंकड़ों की ढेरी इकट्ठा करवा लूँगा। हर बच्चा 10-15 कंकड़ लाएगा। इस बीच मैं कुछ चिट तैयार कर लूँगा। हर चिट पर छोटा बड़ा, हल्का भारी, लंबा पतला इत्यादि में से एक शब्द लिखा होगा। हर बच्चा अब अपने आगे अपने कंकड़ों की ढेरी रख लेगा। मेरे कहने पर बच्चा कोई एक कंकड़ निकाल लेगा। फिर मैं एक चिट निकाल लूँगा और उस पर लिखा शब्द पढ़ूँगा, जैसे भारी। मैं भारी शब्द पढ़ूँगा। अब सभी बच्चे अपनी ढेरी में से वह कंकड़ निकालेंगे जो पहले निकाले गए कंकड़ से भारी हो। इसके लिए 10 मिनट का टाइम है। तो ये इसमें बच्चा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर कुछ कार्य करेगा, निर्देशों का पालन करेगा। फिर आता है दूसरा पॉइंट रिफ्लेक्शन का, जिसमें बच्चा जो है चिंतन करेगा, और ये लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसमें होता है। भाषा का प्रयोग भी बच्चा करता है। बच्चों से सवाल, और सवाल जो होगा वो मैं समूह में पूछूंगा। क्या हर बार निर्देशानुसार कंकड़ मिले, यानी जितने कंकड़ लाने के लिए कहे गए थे उतने कंकड़ मिले? क्या हर बार निकाले गए कंकड़ों की गिनती एक समान थी? कैसे जाना कि कोई कंकड़ दूसरे से बड़ा, हल्का या भारी है? हर बार कंकड़ ढूंढने में कितना समय लगा? अगर तेज़ी से करना हो तो क्या करोगे? तो ये प्रश्न हैं जिसके माध्यम से बच्चे के अंदर जो है एक रिफ्लेक्शन आएगा, उसके अंदर एक सोचने की क्षमता आएगी, और वह जो है चिंतन करके जो है प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेगा। और इसके लिए समय है 10 मिनट, और जो आपका बैठक व्यवस्था है वो है छोटा समूह। फिर है तीसरी जो है प्रक्रिया। तीसरे में हमने आपको बताया था कि इसमें पिक्चर का भी जो है समायोजन आपको करना है। ELPS, अगर आप ELPS का प्रयोग कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। तो इसमें क्या है कि पहले की गई गतिविधि को एक बार फिर दोहराया जाएगा। जो गतिविधि पहले किया गया था उसी को फिर से एक बार रिपीट करेंगे। इस बार यह कार्य कक्षा में मौजूद चित्रों या पाठ्य पुस्तक में बने किसी संदर्भ चित्र के साथ करवाएंगे।
इसके लिए 10 मिनट है और बैठक व्यवस्था एकल है। फिर अगला पॉइंट है कंसोलिडेशन या निष्कर्ष, यानी इसमें सिंबल का भी प्रयोग आपको करना है, प्रतीकों का भी प्रयोग करना है। तो क्या दूसरी बार खेल खेलने में पहले से आसानी हुई? ऐसा क्यों हुआ? क्या किसी समूह ने अपनी ढेरी को किसी रूप या क्रम में जमाया? यानी यही खेल प्रतीकों के माध्यम से भी करवाऊंगा। तो इस तरह से मित्रों आपको ध्यान रखना है कि ERAC का प्रयोग तो करना ही करना है, साथ में जो है अगर आप गणित की शिक्षण योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको ELPS का भी ध्यान रखना है। ठीक है, शिक्षण योजना में जो शिक्षण कार्य है वो एक तरफा नहीं होना चाहिए। बच्चों के अंदर उनका जो पूर्व अनुभव है, भाषा विकास, पिक्चर और सिंबल, इन सब का जो है यूज करते हुए हमें शिक्षण योजना बनानी है। तो आइए हम आपको अगली क्लास की दिखाते हैं, कक्षा 3 की शिक्षण योजना दिखाते हैं। तो ये है कक्षा 3 की शिक्षण योजना और इसका जो प्रकरण है मापन और मुद्रा, ये मैंने ले रखा है। लर्निंग आउटकम्स हैं अनुमान लगाना और उसको गणितीय समझ के अनुसार पुष्ट करना। बच्चे अमानक इकाइयों का प्रयोग करके विभिन्न बर्तनों की धारिता की तुलना करते हैं। बच्चे रुपए और पैसे पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या क्रियाकलाप है, वही 4 चरण है। यहाँ भी आपको वही बातें ध्यान रखनी है। पहला चरण एक्सपीरियंस में है। इस गतिविधि में मेरे सामने कुछ विकल्प हैं। मैं बच्चों से लंबाई, समय, संख्या का अनुमान लगवाऊंगा। उदाहरण के लिए संख्या का अनुमान लगवाने के लिए मैं 2 वस्तुएं बीज और कंकड़ इत्यादि एक डिब्बे में मिलाकर बच्चों के सामने रखूंगा। पहले बच्चों को अनुमान लगाना है कि डिब्बी में कुल कितनी वस्तुएं होंगी। इसके बाद चर्चा करूंगा कि अगर एक कंकड़ का मूल्य 1 है और एक बीज का मूल्य 10 के बराबर है, एक कुछ भी हो सकता है, आप रुपया कह सकते हैं, पैसा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा है। तो कुल डिब्बे का मूल्य कितना होगा? सभी बच्चे अपना अनुमान अपनी कॉपी पर लिख लें, फिर डिब्बी खोली जाए और गिना जाए। इसके लिए समय है 15 मिनट, बैठक व्यवस्था है पूरी कक्षा। तो इसमें जो है बच्चा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वो जो है उसको गिनने की कोशिश करेगा, अनुमान लगाने की कोशिश करेगा और वो जो है अपनी कॉपी में लिखेगा। फिर सेकेंड स्टेप है बच्चों से सवाल, या बच्चों से सवाल करूँगा या समूह में करूँगा। अनुमान कैसे लगाया, किसका अनुमान सबसे करीब था, पहले और दूसरे कार्य में से किसमें अनुमान लगाना आसान था। तो इस तरह से बच्चा जो है अपनी बच्चे के अंदर भाषा का विकास होगा, वो प्रश्नों का जो है जवाब देगा और समय है 15 मिनट और इसके लिए बैठक व्यवस्था है छोटा समूह। फिर इसका तीसरा चरण है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। पहले की ही तरह बच्चे इस बार फिर से अनुमान लगाएंगे। इस बार पिछला कार्य छोटे समूह में प्रतियोगिता के रूप में दोहराया जाएगा। आप चाहें तो इसमें जो है आप किसी पिक्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं और यह समय 10 मिनट है और पूरी कक्षा या 2 समूह में। और लास्ट है कंसोलिडेशन या निष्कर्ष। क्या दूसरी बार लिखने में पहले के मुकाबले आसानी हुई? ऐसा क्यों हुआ? अनुमान लगाने की प्रक्रिया जीवन में कहाँ इस्तेमाल होती है? खेल के समय या खाना बनाते समय। तो इस तरह से जो है ये इस जो है गतिविधि का जो है समेकन हो जाएगा, इसका निष्कर्ष आ जाएगा और बच्चा अनुमान लगाना सीख चुकेगा। जो हमारा लक्ष्य था ऊपर जो निर्धारित किया गया था, इन चीज़ों में बच्चा काफ़ी कुछ समझदार हो जाएगा, उसके अंदर इन चीज़ों का विकास हो जाएगा। अनुमान लगाना, उसको गणितीय समझ के अनुसार पुष्ट करना, अमानक इकाइयों का प्रयोग करके विभिन्न बर्तनों की धारिता की तुलना करते हैं। अब अमानक इकाइयों में जैसे मैंने बताया था कि वो वस्तु का मूल्य 1 है, 10 है। अब 10 क्या है ना, इसलिए मैंने वहाँ कोई मानक इकाई नहीं रखा। बच्चे रुपए और पैसे पर आधारित प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं, तो आप उसको जो है रुपए में भी बता सकते हैं कि एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये है तो 10 का कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जो है गणित की शिक्षण योजना बना सकते हैं। तो आइए मित्रों, मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास यानी कक्षा 4 की शिक्षण योजना दिखाता हूँ। कक्षा 4 गणितीय संक्रियाएं तथा तालिका और ग्राफ, ये प्रकरण मैंने ले रखा है इसमें। और इसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं, संभावित लर्निंग आउटकम्स, अपेक्षित दक्षताएं हैं, वो है बच्चे अपने दैनिक जीवन में आंकड़ों का उपयोग जानते हैं। बच्चे अपने विभिन्न कार्यों को आंकड़ों में प्रस्तुत करते हैं।
बच्चे परिवार, गांव, खेत, बाजार, यातायात आदि पर प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं जो है इसकी क्या चरण होंगे। पहला एक्सपीरियंस में है, मैं और बच्चे मिलकर गतिविधि के लिए एक विषय चुन लेंगे। उदाहरण के लिए अगर एक क्रिकेट मैच का आयोजन चुना गया हो तो मैं पहले बच्चों से एक तालिका में घटने वाली पूरी प्रक्रिया को क्रमिक रूप में लिखवा लूँगा। प्रत्येक आइटम के सामने उसमें लगने वाला समय लिखा जाएगा। यह कार्य पूरी कक्षा मिलकर बोर्ड पर करेगी या फिर हर कोई अपनी अपनी कॉपी में लिखेगा। इसके लिए 10 मिनट का टाइम है और बैठक व्यवस्था एकल है। फिर इसका दूसरा चरण है रिफ्लेक्शन का या लैंग्वेज का जो है, तो ये है बच्चों से सवाल या समूह में होगा। क्या कोई ज़रूरी बिंदु छूट तो नहीं रहा? क्या हर आइटम के लिए सही समय चुना गया है? इनमें से किन कार्यों को अकेले करना होगा और किसको मिलकर? किन कार्यों में अनुमति लेनी होगी? किन कार्यों में पैसे लगेंगे? तो ये जो है बच्चे के अंदर रिफ्लेक्शन आएगा, यानी उसके अंदर जो है चिंतन करने की क्षमता आएगी। ठीक है, और इस यहाँ पर जो है भाषा का विकास भी होगा। ये समय 15 मिनट का है और छोटा समूह है, बैठक व्यवस्था। फिर तीसरा स्टेप इसका है, बनाई गई टाइमलाइन के अनुसार अगर एक बजट तैयार करना हो तो कैसे होगा? इसका अभ्यास बच्चों से करवाएंगे। तालिका में एक नया कॉलम बनाकर हर एक आइटम के आगे उसमें होने वाला अनुमानित खर्च लिखा जाएगा और सभी आइटम्स की गणना करते हुए बजट बनाएंगे। तो ये हो गया एप्लीकेशन या अनुप्रयोग हो गया। ठीक है, इसमें आप चाहें तो किसी चार्ट या पिक्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं। समय 10 मिनट है और बैठक व्यवस्था एकल है। फिर लास्ट इसका है कंसोलिडेशन यानी निष्कर्ष। तो क्या बजट पहले बनाना चाहिए था या बाद में? इस प्रक्रिया को इस रूप में करने से क्या फ़ायदा होगा? अपनी ज़िंदगी में और किन मुद्दों के लिए ऐसी टाइमलाइन और बजट तैयार किया जा सकता है? तो इस तरीका जो है बच्चा जो है निष्कर्ष निकालेगा। इस प्रक्रिया का समय मतलब इस गतिविधि का जो है समेकन हो जाएगा और बच्चे के अंदर जो ऊपर जो लर्निंग आउटकम्स बताए गए हैं उनकी संप्राप्ति भी बच्चे को हो जाएगी। यहाँ पर हम बच्चों को जो है कुछ कार्य भी दे सकते हैं, ऐसा करने के लिए उससे कह सकते हैं। और ये समय है 10 मिनट का और ये एक साथ पूरी कक्षा करेगी। एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको जो है ये जो मैंने शिक्षण योजनाएं बनाई हैं, अगर आपको इसको जो है PDF चाहिए या आपको इसको डाउनलोड करना है तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा। लगभग मैं सभी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, ताकि आप चाहें तो आप इसको PDF फाइल आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य में आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसके सहारे और भी शिक्षण योजनाएं आप बना सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम आपको दिखाते हैं कक्षा 5 की शिक्षण योजना। ये है कक्षा 5, संख्याएँ और संख्या पद्धति, समय और कैलेंडर। ये हमने प्रकरण ले रखा है और जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो है कि किसी जगह व्यक्ति, घटना, प्रक्रिया, दृश्य, चित्र का वर्णन संख्या का उपयोग करते हुए करना। बच्चे 9999 तक की संख्याओं का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। बच्चे घंटे व मिनट वाली घड़ी को देखकर समय बता पा रहे हैं। बच्चे समय कैलेंडर के प्रयोग पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। यानी इन चारों लर्निंग आउटकम्स पर आधारित है ये शिक्षण योजना। और आइए देखते हैं इसके चरण क्या हैं। पहला है एक्सपीरियंस। मैं बच्चों से एक गणितीय लेख लिखने को कहूँगा। हर वाक्य में एक संख्या होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर मेरे दोस्त, मेरी सहेली पर निबंध लिखना हो तो उसमें कुछ वाक्य आ सकते हैं, जैसे मीना का वज़न 28 किलो है, इसके बस्ते में 4 किताबें हैं, इसके 2 छोटे भाई हैं, इसकी शर्ट में 5 बटन हैं, इसकी पिछली परीक्षा में 80% नंबर आए। इस तरह की 3-4 वाक्यों का उदाहरण दूंगा और इसके लिए समय 10 मिनट है और बैठक व्यवस्था है जो है एकल। तो इस तरह से बच्चा जो है अपने अनुभव के आधार पर जो है एक लेख जो है वो लिखेगा। फिर रिफ्लेक्शन का पॉइंट है, बच्चों से सवाल या समूह में होगा। सबसे ज़्यादा वाक्य किसने लिखे? निबंध लिखते समय क्या सोचने में मुश्किल आ रही थी? क्या यह निबंध सामान्यतः लिखे जाने वाले निबंधों में से कुछ अलग था? क्या निबंध किसी अन्य विषय के बारे में भी लिखा जा सकता था या जा सकता है? तो बच्चे जो है इस पर चिंतन करेंगे, रिफ्लेक्शन अपना देंगे जो है। ठीक है, आप के अंदर लैंग्वेज का भी यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, ELPS का भी जो है यूज़ यहाँ पर होगा और समय है 15 मिनट और ये जो है बैठक व्यवस्था है छोटा समूह। फिर इसका
तीसरा चरण है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। पहले की तरह ही बच्चे इस बार फिर एक लेख लिखें, लेकिन इस बार विषय बदल दिया जाएगा। उदाहरण, सुबह का खाना कितना खाया, कितने बजे खाया, कितने मिनट में खाया। इसी तरह के किसी विषय पर बच्चों को लिखने को कहा जा सकता है, या किसी पिक्चर का प्रयोग करते हुए बच्चों को लिखने के लिए कहा जा सकता है। इसके लिए समय 10 मिनट है और बैठक व्यवस्था एकल है। फिर आखिरी पॉइंट इसका है चौथा, कंसोलिडेशन यानी निष्कर्ष। क्या दूसरी बार लिखने में पहले के मुकाबले आसानी हुई? ऐसा क्यों हुआ? अगर किसी चीज़ के बारे में गणितीय लेख लिखना हो तो किन चीज़ों को ध्यान में रखोगे और किन मुद्दों विषयों पर लिखा जा सकता है? ये 10 मिनट का टाइम है और इसके लिए पूरी कक्षा होगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए इतना ही लेकर आया हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नमस्कार।